हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खराब खाना बना है। रेनू की सास रेवती उसे बहुत तंग किया करती थी। रेनू स्वभाव से बहुत सीधी थी, इसीलिए वो अपनी सास को कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन रेनू की सास रेनू से कहती है, क्यों बहू, ये क्या बनाया है तुमने? ऐसा खाना देने से तो अच्छा है कि तो मुझे जहर ही दे दे। क्या हुआ मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अरे बहुत खराब बना है, समझ नहीं आ रहा है खाना खा रही हूँ या गोबर। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। तेरी माफ़ी से क्या मेरा पेट भर जाएगा? आप गुस्सा मत होइए मम्मी जी, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ, तब तक मैं ऐसे ही भूखी बैठी रहूँगी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया तुमने मेरे बेटे को, किस चुड़ैल को ले आया हमारे घर। अभी आंसू मत बहा, जाकर कुछ अच्छा सा बना ला। इसके बाद रेनू रोते हुए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। शाम को जब राम दफ्तर से घर आता है, माँ रेनू कहाँ हो तुम दोनों? तभी वहाँ पर माँ और रेनू दोनों आ जाती हैं। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? माँ आज हम तीनों शॉपिंग पर जाएंगे। वाह बड़ा मज़ा आएगा। अरे काहे की शॉपिंग, इसके बाप ने पैसे भिजवाए हैं क्या? या तुझे खजाना मिल गया है? ओहो माँ, अगले महीने चाचा जी के यहाँ शादी है ना, वहाँ जाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी। जब से ये रेनू आई है ना, मेरे दिमाग का तो दही ही हो गया है। उसके बाद तीनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। बाजार जाकर रेनू की सास कहती है, बेटा पहले मुझे कोई अच्छी सी बनारसी साड़ी दिलवा दे। तेरे ससुराल से एक भी ढंग की साड़ी नहीं आई है। हाँ माँ, पहले आप ही ले लो। हाँ माँ जी, हम आपके लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेंगे। अरे तू चुप कर, आई बड़ी मुझे साड़ी लेकर देने वाली। तू क्या जाने ये सब, तुमने तो अपने मायके में इतने बड़े बड़े मॉल भी नहीं देखे होंगे। माँ जी मैं तो बस कहाँ ना चुप। माँ की साड़ी लेने के बाद राम कहता है, माँ की साड़ी तो हो गई रेनू, अब तुम अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ले। अरे छोड़, इसे क्या ज़रूरत साड़ी की, इसके पास तो पहले ही शादी की इतनी साड़ियाँ हैं। पर माँ जब हम आ ही गए हैं तो रेनू के लिए भी एक साड़ी ले ही लेते हैं, इसके लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर चल। सास की बात सुनकर रेनू भी अपना मन मारते हुए कह देती है, हाँ जी मेरे पास तो बहुत ही साड़ी पड़ी है, मैं उन्हीं में से डाल लूँगी। और वह फिर सभी घर आ जाते हैं। अगले दिन रेनू अपने मायके जाती है। अरे रेनू दीदी, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, आपने कितनी देर लगा दी। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी रागिनी। दीदी आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रागिनी के ऐसा पूछने पर ही रेनू रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पर तुम मम्मी पापा से कुछ मत कहना। नहीं कहूँगी दीदी, पर आप मुझे तो बताइए। रेनू रागिनी को सारी आप बीती सुनाती है। ये सुनने के बाद रागिनी को उसकी सास पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन में ही सोचती है कि शुक्र है कि मेरी सास ऐसी नहीं है। 2 दिन रहने के बाद रेनू अपने ससुराल जाने की तैयारी करती है। रागिनी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी थोड़े दिनों के लिए दीदी के ससुराल रहने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और रेनू की सास का भी। तुम चिंता मत करो माँ, उनका ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। इसके बाद रेनू रागिनी के साथ अपने ससुराल पहुँचती है। रेनू के ससुराल में आकर रागिनी उसकी सास से कहती है, आंटी मैं आपके लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ। अरे वाह, दिखा तो सही। ये देखिए आंटी जी, इतने हल्के बेजान रंग से ये क्या मुझ पर अच्छे लगेंगे? आंटी अब आपकी उम्र हो गई है, अब बुढ़ापे में चटक बनारसी साड़ियाँ कहाँ अच्छी लगती है। पीठ पीछे सब आप पर हंसते होंगे। आप तो सूती सादी साड़ियाँ पहना करें। रेवती मन में ही सोचती है, अरे इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, इससे तो इसकी बहन ही अच्छी है। अगले दिन रागिनी रेनू की सास से कहती है, आइए आंटी आपके चेहरे पर उपटन लगा दूं। हाँ लगा दे बेटा, ये रेनू तो पता नहीं क्या थोप देती है उपटन के नाम पर, ना रंग निखरता ना कुछ। आप ना आंटी नीम का लेप लगाइए, आपकी त्वचा चमक जाएगी। रागिनी चुपके से उस उपटन में टैनिंग क्रीम मिला देती है, जिससे रेवती का रंग काला हो जाता है। मुंह धोने के बाद जब रेवती अपना चेहरा देखती है, हाय राम, यह क्या हो गया मेरे चांद से चेहरे को, ये क्या किया तुमने? आंटी जी मैं तो अपनी सास के चेहरे पर भी यही लगाती हूँ और उनका चेहरा तो निखर जाता है। मेरी सास तो इस उपटन की दीवानी है, आपके चेहरे में ही कोई खराबी होगी तभी रंग गोरा नहीं हुआ, गोरा नहीं काला हो गया। इससे तो लाख गुना अच्छी तो मेरी रेनू है। ये कहकर रेवती वहाँ से चली जाती है। रागिनी रेनू को बाहर शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। शाम को जब वो दोनों घर
आती हैं तो रेनू की सास रेनू से कहती है, सुबह से हम भूखे बैठे हैं कि कब तुम आओगी, खाना बनाओगी। अरे आंटी जी, आज दीदी के हाथ में चोट लगी है तो आज खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है। खाना बनाते वक्त रागिनी रेवती के खाने में बहुत ज़्यादा नमक और मिर्ची मिला देती है। जब वो खाना रेवती खाती है तो हाय राम, पता नहीं कैसा खाना बनाया है, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्या हुआ माँ, खाना तो बढ़िया है। हाँ हाँ, तेरे ससुराल के सब लोग तो बढ़िया ही काम करते हैं। हाय हाय, मार दिया बुढ़िया को। अरे पर मेरी सास को तो मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। तेरी सास को पसंद होगा पर मुझे नहीं। मुझे तो अपनी बहू का ही खाना अच्छा लगता है। रेनू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी बहू रानी, कल से खाना तू ही बनाना। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर रेनू चौंक जाती है। ठीक है माँ जी। इसके बाद कमरे में आकर रेनू रागिनी से कहती है, रेनू यह सब कैसे हो गया? माँ जी ने आज पहली बार मेरी तारीफ की है, पर ये कैसे हुआ? दीदी वो सब छोड़ो, कभी कभी लोगों को अच्छे लोगों की कदर सिखानी पड़ती है। मेरा काम हो गया, कल सुबह ही मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। सुबह रागिनी अपने घर वापस चली जाती हैं। रागिनी के जाने के बाद रेणु की सास उसके पास आकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरी अच्छाइयों में भी सदा कमियां निकाली। तू तो मेरी प्यारी बहू है, बस मैं तेरी कदर नहीं जान पाई। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यह एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोनों हंसी खुशी रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों।